Now, according to Dalhousie, doctrine of lapse was a policy according to which all the kings, queens, nawabs, princes who are not having their own issue, जिनका अपना बच्चा नहीं था, जिन्होंने गोद लिया था और उसको अपना ये क्या कहते हैं इसको सक्सेसर बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो स्टेट्स है, these states will be merged will with the Britishers, मतलब naturally these states will be merged with the these states will be merged with the Britishers, ये Britishers के साथ merge हो जाएंगे because these kings जो है they are not having their own issues or own children. उसी टाइम जो थी one of the brave courageous women of India, can you name? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। वेरी गुड, वेरी गुड। रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम कहते हैं रानी ऑफ झांसी ऑल्सो, उसका भी अपना बच्चा नहीं था, उसने अडॉप्टेड वन इश्यू। तो इनको ये ब्रिटिशर्स को मालूम था, सो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जिसके कारण बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, सतारा, ये सब स्टेट जो थे एमपी के, ये जैसे ये सब जो है मर्ज हो गए विद द ब्रिटिश, मिल गए। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इन स्टेट्स के किंग्स थे या जो इन स्टेट्स के ओनर्स थे, नाउ दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड प्लानिंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड वेल्लेस्ली। हाँ, ये क्या था सब्सिडरी अलायंस? बिकॉज द ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लेसेस जहां पर वीक किंग्स थे, उन्होंने ये पॉलिसी उनके लिए बनाई थी। दे asked them to submit their this estates and territories to the Britishers, and in lieu of it, means इसके बदले we will provide you military security, और जो कहते हैं we will defend your border, we will help you in fighting against your enemies। ये सब्सिडरी अलायंस था कि जो भी किंग्स थे जिनके पास ज्यादा आर्मी नहीं थी, जो कि दूसरे किंग्स के खिलाफ वॉर्स करते रहते थे, तो उनको इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लाया और फिर उनको बोला कि अगर आप हमारे साथ मर्ज हो जाओगे, आप हमें अपनी जो एस्टेट है, अपना किंगडम हमें दे दोगे, तो हम इसके बदले आपको मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे, आपके बॉर्डर्स, वी विल डिफेंड योर बॉर्डर्स, और एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू मिलिट्री सिक्योरिटी, ठीक है। That was so it was against also the wishes of the Indians। तो इसमें क्या था कि all the kings, all the nawabs, all the this administrative heads of the Indians, they were against the British। हाँ, ये अब ये doctrine of lapse, निकुंज, can you repeat this? Yes, ma'am। Doctrine of lapse, can you repeat this? मैम what मैम, कैसे मतलब? What was doctrine of lapse? Who introduced this? मैम लॉर्ड डलहौजी। Very good। हाँ, क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इस पे ना बोर्ड में आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्या था ये? हाँ, क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? मैम आप समझा दी मैम, एक और बार मैम समझ में नहीं हाँ, आया। मैं फिर से समझाऊंगी। प्राची, कैन यू स्पीक? Yes, ma'am. कैन यू टेल मी? हाँ Ma'am, it was a policy. By Lord Dalhousie. According to this policy, the king or emperor of a state who did not have his own son, own issue, and if he has no his children, and if he adopt children, then also the state was under direct control of British. Very good। The king was not its right to the state.
हाँ, मतलब किंग्स के अधिकार, जो एम्परर्स थे उनके अधिकार जो है देवर कॉन्फिस्केटेड, उनको छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि उनको कहा गया कि अगर आपके अपने बच्चे हैं तो अगर आपने उनको अधिकारी बनाया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है और आपके बच्चे नहीं है, तो नेचुरली आपकी जो किंगडम्स है, आपके जो एम्पायर्स है, आपकी जो सल्तनत है, वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगी, उनसे मर्ज हो जाएगी, उनसे वो मिल जाएगी। क्योंकि ये उनके एक टैक्टिक्स थी, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। वो स्लो एंड स्टडली धीरे धीरे इंडिया का एक एक स्टेट ऐसे अपने अंडर करना चाहते थे। इज इट क्लियर नाउ निकुंज? यस मैम। यस। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। पहला आपने क्या लिखा कॉपी पे? हु विल रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स? हाँ हाँ, बोलो रोशनी। मैम, पहले हाँ बोलो। फर्स्ट first was the immediate cause. हाँ, देन फर्स्ट नहीं, इमीडिएट कॉज लास्ट में आता है। फर्स्ट वी डिस्कस द मैम फ्रीडम स्ट्रगल। soldiers. First we discuss the condition of Ma'am, Indian soldiers. Indian soldiers. Very nice. Second, Second, political cause, political administration. very nice. Third, Ma'am, third, the doctrine of lapse and subsidiary alliances. बहुत अच्छा, ये सब आपने कॉपीज पे नोट किया। Yes, बाद ma'am. में एंड में मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स दूंगी जो कि आपको यू हैव टू कंप्लीट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड टुमारो वी विल डिस्कस इट। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next point is condition plight of the peasants. PLIGHT, plight भी condition ही होती है। Of peasants means farmers. Condition of the farmers, Indian farmers. Noted? Condition of farmers. Yes, ma'am. या plight of peasants सेम ही होता है। plight भी वही होता है, condition भी वही होता है, peasant या farmer। हाँ, तो ये they were destroyed completely because they were dead all the time। क्यों? वो कर्ज के नीचे दबे रहते थे। उनको कहा गया था कि if you produce 100 kg of rice, you have to give 70% to the Britishers। उसमें से उनको 30% रहता था। 30% में उनको एक तो सीड, दे हैव टू परचेज सीड्स, फिर उनको अपने घर को मेंटेन करना था, अपना जो ये कल्टीवेशन वो करना था। तो वो उनको उस 30% में कभी नहीं होता था, वो हमेशा डेट के अंदर मीन्स कर्ज के अंदर रहते थे। तो नेचुरली उन्होंने उनकी से सारी लैंड जो है वो ले ली। हाँ, दूसरा क्या था कि दे वर कंपेल्ड टू ग्रो, क्या? किसकी प्लांटेशन? इंडिगो। इंडिगो प्लांटेशन क्या होती है? आपने कभी सुना है? मैम नील की। Yes, हाँ, ma'am. Neil. Neil. उसमें क्या होता है, कलर्स में वो काम आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो लैंड का डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तीसरा उनको बोला कि अफीम, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में दे यूज टू मिक्स, ये सब आप ग्रो करो। उसे क्या हुआ कि ब्रिटिश दे फार्मर्स दे वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप, they were completely destroyed। now they were only the wage earners and laborers। वो अब क्या बन गए थे? सिर्फ एक वर्कर जो किसी के फील्ड में काम करता है, एक वर्कर वो बन गए थे। ठीक है? तो उनका काम होता था कि वो पूरा दिन काम करते थे, फिर इनको वेज मीन्स दिहाड़ी, दिन के वो पैसे देते थे। तो ये दिस वाज द कंडीशन। सो दैट मीन्स नोबडी वाज हैप्पी, है ना? Nobody was prosperous in India at that time when we were ruled by the Britishers। So that's why these peasants, they were also against the Britishers।
हाँ, अब ये जो है महक, अच्छा रहने दो महक, हाँ निकुंज, कैन यू रिपीट दिस, कैन यू गिव मी द आंसर, द कंडीशन ऑफ द पेजेंट। मैम उनको मैम 70% दिया जाता था मैम, 70 में से उनको 30% दिया जाता था मैम। जो 30% मैम उनको हो नहीं पाता था मैम, उनके परिवार को मेंटेन करना था मैम। फिर वो मैम क्या करते मैम, वो हाँ इतना ही आया था समझ। हाँ, वेरी नाइस, गुड गुड, लेकिन इसको इंग्लिश में यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ, तो ये रोशनी थोड़ा, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश नाउ? Yes, ma'am, I can try. हाँ Ma'am, the condition of Indian farmers during the time of Britishers was very weak, very poor. The Indian farmers were forced to grow indigo and afim on their land. Instead, the land was there. Instead, the land belonged to them. They were the head of their land, but the Britishers forced them to grow indigo, which not which due to which the nutrient value of the value land of the land, very nice, good answer. Now today we will discuss only one point, then we will review it once again, ठीक है। एक पॉइंट मैं फिर लास्ट वाला आपको डिस्कस करूंगी, फिर बस आज के लिए उतना इज सफिशिएंट। नाउ लास्ट इज द condition of Indian industries, Indian cottage industries, condition of cottage industries. क्या हुआ था, what was the condition of cottage industries in India at the time of Britishers? Once India was a supplier to the whole world, supplier of his products to the whole world. But after the coming of the Britishers, India now become a market of raw material. Indian cottage industries, these were completely destroyed by the Britishers because they bought the raw material from India at a cheaper rate, and then sent it to the England. There it was changed into finished product. यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे सस्ते दामों पे, फिर उसको इंग्लैंड बेचते थे। इंग्लैंड में उनकी हेवी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज थी, उसमें उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल से क्या बनता है? हाँ, व्हाट वी मैन्युफैक्चर फ्रॉम कॉटन बॉल्स? मैम टॉयज, टेडी बियर्स। यस मैम, टॉयज मैम टेडी बियर्स। थ्रेड तो बनता है ना पहले, थ्रेड, और यस मैम, थ्रेड। कॉटन बॉल्स होता है जो हम ग्रो करते हैं कॉटन, फिर उसको हम उसका यार्न बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, फिर उसका क्या बनता है? मैम क्लोथ्स। फिर उसको डाई करते हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, या उसको फिर रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। ये सारा इंग्लैंड में होता था, और फिर वो यहाँ इंडियंस वर कंपेल्ड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया का अपना उनका जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था, जो वो छोटे छोटे काम करते थे, जूट के, इवन नीडल वर्क, मेकिंग ऑफ दीज मैच बॉक्सेस, जो जो स्मॉल स्केल वो प्रोडक्ट्स थे, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, वो बिल्कुल बंद हो गए, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी नाउ इट वाज स्टैग्नेंट, देयर वाज नो डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ही जगह रुक गई, वो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं